तो जमात वाले चिल्ले की जमात लेकर के घूमते हैं। तो अमीर साहब चिल्ले की जमात लेकर के मस्जिद में आए तो कमेटी के लोगों ने कहा कि एक मसला बताना होगा तब मस्जिद में दाखिल हो सकते हो। तरावी 8 है कि 20 है। अब अमीर साहब का दिमाग घूम गया कि अगर 8 बताएंगे पूछने वाला 20 है तब भी खैर नहीं, अगर 20 बताएंगे पूछने वाला 8 है तब भी खैर नहीं। तो अमीर साहब ने दिमाग लगाया, बीच का रास्ता इख्तियार किया। क्या देखिए साहब, जो लोग 8 रकात तरावी पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं मगर पढ़ते हैं। जो लोग 20 रकात तरावी पढ़ते हैं वो कुछ ज्यादा पढ़ते हैं मगर पढ़ते हैं। हम इनके लिए नहीं आए, हम तो उनको ढूंढने के लिए आए जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो। लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा। किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो। हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी थे, सिक्योरिटी थे। सोमनाथ मंदिर जहां था वहीं बगल में मस्जिद भी थी। तो सोमनाथ मंदिर का दरवाजा खुला था, घंटी बजती थी, पूजा होती थी, लेकिन जो मस्जिद थी उसमें ताला पड़ा हुआ था। मुरारजी भाई देसाई हिंदुस्तान के वजीर आजम मुसलमानों के पास आकर के हाथ जोड़ करके फरियाद करते हैं, मुसलमानों मुझे एक मुअज्जिन दे दो, एक इमाम दे दो, जेब से तनख्वाह मैं दूंगा। ये हिंदुस्तान है, इसकी आबादी, इसकी खूबसूरती ये है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है। इनकी आबादी ये है कि जहां मंदिर आबाद रहे वहां मस्जिद भी आबाद रहे। मस्जिद में ताला पड़ा हुआ है, इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान बर्बाद होने वाला है, आबाद होने वाला नहीं है। तुम इमाम दो, मुअज्जिन दो, आजान दे करके नमाज पढ़ा करके मस्जिद को आबाद करे। हम चाहते हैं कि मेरा मुल्क हिंदुस्तान आबाद रहे। सुबह सुबह देखेंगे नगर निगम में झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाता है, हरिजन था वो, झाड़ू लगा रहा था। तो बादशाह ने जैसे ही खिड़की खोली, दरवाजा खोला, जैसे ही उस पर नजर पड़ी, उसको ख्याल आया कि मेरा दिन बहुत बुरा होगा, क्योंकि इस मनहूस का चेहरा सुबह सुबह मैंने देख लिया। अब ख्याल के मुताबिक जब उसको नुकसान होने लगा तो उसको यकीन हो गया, उसी मनहूस को सुबह सुबह देखा, इसलिए मेरा नुकसान हो रहा है। उसने वजीर को बुला करके कहा कि जल्ले तू, जलाल तू, इस बला को टाल तू, इसको फांसी पर चढ़ा दो, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। जब वो हरिजन फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने बादशाह से कहा, हुजूर मेरा कसूर क्या है? कहा, कसूर तुम एक नंबर के मनहूस हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरा ये नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ, इसलिए न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, फांसी पर चढ़ा दिया जरा। तो उसने, उस गरीब ने क्या जवाब दिया, बादशाह को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, माफ कीजिएगा, हमसे बड़े मनहूस आप हैं। आपने मेरा चेहरा देखा, मैंने आपका चेहरा देखा, आपने जब मेरा चेहरा देखा तो आपके जहान का नुकसान है, जान सलामत है। जब मैंने आपका चेहरा देखा है मेरी तो जान तक जा रही है। अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो ये मनहूस हम है। अभी जो चक्की चलती है ना, जिससे आटा पीसा जाता है, वो मशीन की चक्की है, वो बिजली पर चलती है। आज से 10 साल 20 साल पहले जो चक्की चलती थी वो 2 पत्थर की चक्की थी और उसमें किल्ला होता था, उसको पकड़ करके हमारी माँ बहन चलाती थी। उसको, उसमें दाना होता था, दाने का मुंह होता था, तो मुट्ठी मुट्ठी दाना लेकर के उस चक्की में डाला जाता था और किल्ले से घुमा घुमा करके उसको पीसा जाता था। तो जब चक्की चल रही थी तो बाप रो रहा है और बेटा हंस रहा। तो बाप ने बेटे से कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत का माल। ये रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता। तो बाप ने कहा, बेटा ये दुनिया भी चक्की है,
इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है, दाना की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा, मुझको अपनी मौत याद आ गया इसलिए रो रहा था। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर आपका रोना सही है, हमारा हंसना सही है। आपने चक्की को देखा, दाना मुंह में गया, आटा बन गया, मौत याद आ गई, आपको रोना आया, आपका रोना सही है। लेकिन अब्बा आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो वहां भी आबाद रहता है, यहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। जब आप ट्रेन में सफर करेंगे तो आपको लोग छेड़ेंगे। हमारे पास इल्म की कमी होती है, हम लोग खामोश रहते हैं, अमल भी की कमी रहती है, हम लोग जवाब नहीं देते। मगर जब हमारे अकाबिर सफर करते थे, कोई छेड़ता था तो छोड़ते नहीं थे। एक आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर थे, वो सफर कर रहे थे। तो एक अंग्रेज बोला कि मुझे मुसलमान मर्द तो पसंद है, औरत पसंद नहीं। तो हजरत ने कहा कि अरे हमारी औरत का कसूर क्या है? जैसे मुर्दा कफन में लिपटा होता है उसी तरह मुसलमान औरत बुरके में लिपटी होती है, मुसलमान औरत मुझको पसंद नहीं। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया, जेब से नींबू निकाला, चाकू निकाला, चाकू निकाल करके नींबू को काट करके रस गार करके जब शरबत बनाया तो उस अंग्रेज से कहा मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं, आपके मुंह में जो पानी आया वो शरबत आप पी जाइए। अंग्रेज बोला हजरत आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, जब नींबू कटता है देखने वाले के मुंह में जरूर पानी आता है। अब हजरत ने मौके का चौका मारा। जब औरत बेपर्दा हो करके, फातिमा और आयशा नाम की औरत फिल्मी हीरोइन बन करके बेपर्दा, सर खुले हुए बाल, खुले हुआ चेहरा और आधा कपड़ा नहीं, जब बाजार में आती है तो ठीक आवारा लोगों के मुंह में ऐसे ही पानी आता है जैसे नींबू कटने पर देखने वाले के मुंह में पानी आता है। इसलिए हम अपनी औरत को पर्दे में रखते हैं, पर्दे से बाहर में। आपकी मस्जिद में एक ताबूत होगा, पहले लकड़ी का ताबूत चलता था, इतना भारी कि 4 आदमी जब लाता था कब्रिस्तान से उसका पसीना छूट जाता, लोगों ने हटा दिया उसको। अब जो ताबूत आया है वो स्टील का ताबूत आया है, स्टील वाला ताबूत है। तो स्टील वाला ताबूत हल्का होता है, जरूर हल्का होता है, मगर फिर भी जब मुर्दा को उतार करके 4 आदमी को फिर भी लेकर के आना पड़ता है। अब एक ताबूत आया है रबड़ वाला, वो मंगाना पड़ता है दिल्ली से। रबड़ वाला ताबूत इतना अच्छा है कि जब आप मुर्दे को उठा करके ले जाएंगे कब्रिस्तान, वहां से जब ताबूत को लाएंगे तो एक ही आदमी उसको हाथ में तोड़ करके ले लेगा, एक आ जाएगा, 4 आदमी की जरूरत नहीं। मुझे नुक्ते की बात जो बतानी है वो ये बतानी है कि जब मर्द का ताबूत उठता है तो खुला होता है, उस पर कोई पर्दा उर्दा नहीं होता, छतरी वतरी नहीं होती, डोली ओली नहीं होती। लेकिन जब औरत का ताबूत उठता है तो उस पर छतरी होती है, डोली होती है, पर्दा होता है। ये किसकी सुन्नत है? बस इसको बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ये हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं दिन में तो मुझको रात में दफन करना, और मेरे ताबूत पर छतरी डाल देना, डोली डाल देना, पर्दा डाल देना। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आज तक किसी गैर मर्द ने जीते जी मुझे देख करके ये अंदाजा नहीं उठाया कि मैं लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी या पतली थी। मैं चाहती हूं कि जब मेरा जनाजा पढ़ने के लिए लोग आएंगे
तो मेरे ताबूत पर पर्दा हो, ताकि देखने वाले को अंदाजा ना हो कि ये लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी या पतली सी। सुभान अल्लाह। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है, कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है, कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया, शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें की धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। अभी सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा